बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूहात तंज़ीहिया की तफसील। नमाज के दौरान हाथ या सर के इशारे से ज़ुबान हिलाए बग़ैर सलाम का जवाब देना मकरूह है, और अगर ज़ुबान से जवाब देगा तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। नमाज में किसी उज़्र के बग़ैर क़ादा में 4 ज़ानू बैठना मकरूह है, बल्कि हत्तुल इम्कान मसनून हैत ही पर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज में क़याम की हालत में एक पैर पर ज़ोर देकर खड़ा होना मकरूह है, दोनों पैरों पर बराबर वज़न होना चाहिए। क़ादा और जलसा में एड़ियों के बल बिला उज़्र बैठना मकरूह है। सुनन और नवाफिल में दोनों रकातों में क़िरात का अंदाज़ा यकसां रहना चाहिए, लिहाजा अगर मिक़दार में ज़्यादा फ़र्क हो जाए तो ये अमल मकरूह होगा। किसी भी नमाज में ख़ानफिल हो या फ़र्ज़, दूसरी रकत में क़िरात की मिक़दार पहली रकत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना कराहत लाजिम आएगी। नंगे सर नमाज़ पढ़ना अगर महज सुस्ती की वजह से है तो मकरूह तंज़ीही है, और अगर तकब्बुर की वजह से है, जैसा कि आजकल बाज़ लोगों ने नंगे सर नमाज़ पढ़ना अपना फ़ैशन बल्कि शिआर बना ली है, हत्ता कि टोपी होते हुए भी टोपी बाकायदा उतार कर नमाज़ पढ़ते हैं, तो यह अमल काबिल मज़म्मत और मकरूह तहरीमी है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आम हालात में सर ढक कर नमाज अदा फरमाई है, नंगे सर नहीं पढ़ी। नमाज के दौरान आयात या तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करना मकरूह है, और अगर ज़रूरत हो तो बाकायदा शुमार करने और उंगलियों को हरकत देने की बजाय एक एक उंगली अपनी जगह रहते हुए उंगली को दबाया जाए। इस तरह मकसद हासिल हो जाएगा और कोई कराहत भी न रहेगी। नमाज के वक़्त साफ़ सुथरा लिबास पहनना चाहिए, और अगर नामुनासिब कपड़ों में नमाज़ पढ़ ली तो नमाज तो हो जाएगी, बशर्ते कि कपड़े पाक हों, लेकिन कराहत होगी। नमाज की हालत में इंतहाई आजिज़ी और खुशू खुज़ू का इजहार होना चाहिए, लिहाजा अगर कोई शख्स सीना आगे निकाल कर अकड़ के खड़ा होगा तो ये सख्त बेअदबी है और कराहत की बात होगी। नमाज पढ़ते हुए कसदन खुशबू सूंघना, मसलन मुअत्तर रुई का फाया नाक में लगाना मकरूह है, लेकिन अगर किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ रहा हो जहाँ खुशबू मौजूद है और वो खुशबू उसे नमाज में महसूस हो रही है तो इसमें कोई कराहत नहीं है। नमाज़ पढ़ते हुए जूं नज़र आई या मच्छर दिखाई दिया और उसे फ़ौरन मसल दिया, अगरचे अभी उसने अज़ियत न दी थी, तो ये अमल मकरूह होगा, और अगर अज़ियत की वजह से मच्छर वग़ैरह मारे तो कोई कराहत नहीं है। नमाज में दोनों कंधों का ढकना मुस्तहब है, लिहाजा जो शख्स एक या दोनों कंधे खोल कर नमाज़ पढ़ेगा वो कराहत का मुर्तकिब होगा। नमाज में बिलक़स्द जिमाई लेना मकरूह है, अगर ख़ुद ब खुद जिमाई आए तो उसे हत्तुल इम्कान रोकने की कोशिश करनी चाहिए। दौरान नमाज आँखें बिला उज़्र बंद रखना मकरूह है, लेकिन अगर तवज्जो और यकसुई हासिल करने के लिए आँखें बंद करे तो इसकी गुंजाइश है। नमाज़ पढ़ते हुए थूकना या बिला शदीद ज़रूरत के नाक सुनकना ये मकरूह है। नमाज के दौरान बिला शदीद ज़रूरत के पसीना पूंछना ये भी मकरूह है। इमाम साहब मेहराब में इस तरह खड़े हों कि दोनों कदम दाखिल मेहराब हों तो मकरूह तंज़ीही है, अलबत्ता अगर कदम मेहराब से बाहर हों तो मकरूह नहीं है। नीज़ नमाजियों के अज़दहाम रश की वजह से और जगह की तंगी के सबब इमाम को मजबूरन अंदरून मेहराब खड़े होने की नौबत आए तो मकरूह नहीं होगा। तकबीर तहरीमा कहते हुए मर्दों का कानों की लौ तक हाथ उठाने चाहिए, अगर सिर्फ हाथ कंधों से नीचे ही तक उठाए या कानों से भी ऊपर तक उठा लिए तो यह अमल मकरूह होगा। भूख ज़ोर की लग रही हो और खाना सामने मौजूद हो तो इस हालत में नमाज़ पढ़ना मकरूह है, बशर्ते कि वक़्त में गुंजाइश हो, लिहाजा अगर वक़्त तंग हो रहा हो तो बहरहाल अव्वल नमाज अदा की जाएगी। रुकू करते वक़्त सर को पीठ के बिल्कुल बराबर रखना चाहिए, इसके बरखिलाफ़ करेगा तो कराहत का मुर्तकिब होगा। सजदा में जाते हुए पहले घुटने ज़मीन पर टिकने चाहिए, इसके बाद हाथ ज़मीन पर रोकने चाहिए और सजदा से उठते वक़्त हाथ पहले और घुटने बाद में उठाए। अगर इस तरतीब के ख़िलाफ़ किया तो कराहत का इर्तिकाब करेगा। तकबीरात इंतकालिया में इसका ख्याल रहे कि मुंतकली का अमल शुरू होते ही अल्लाहु अकबर या समी अल्लाहु लिमन हमीदा शुरू कर दें और इसे पूरे अमल के इख्तिताम तक बाकी रखें। अगर जल्दी या ताख़ीर कर दी
और दूसरे रुकन में जाने के बाद अल्लाह अकबर का कलमा ज़ुबान से निकला तो कराहत लाजिम आएगी। किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर उसकी सराहत या दलालतन इजाज़त के बग़ैर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अपनी पेशानी बरह रास्त ज़मीन या उसके कायम मकाम चीज़ पर टेकनी चाहिए। अगर इमामा के पेच या टोपी के किनारे पर सजदा किया तो मकरूह होगा। क़याम की हालत में नीयत बांधते वक़्त दायां हाथ ऊपर रखना मसनून है और अगर इसके बरखिलाफ़ बायां हाथ ऊपर रखा तो मकरूह होगा। अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और उसके सामने कोई कतबा लगा हुआ था या कोई किताब खुली हुई रखी थी जिस पर उस नमाजी की नज़र पड़ गई और उसने उसे पढ़ लिया और समझ लिया तो उसकी नमाज़ फासिद तो नहीं हुई, अलबत्ता क़स्दन इस तरह पढ़ना मकरूह है। अल्लाह ताला मसाइल समझ कर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।